मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की लूसी को दिखाया जाता है जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अब एक होटल के बाहर खड़ी होती है। उसका बॉयफ्रेंड जिद कर रहा होता है कि वो एक बैग लेकर अंदर चली जाए। क्योंकि ये लूसी का नया बॉयफ्रेंड था इसलिए उसे ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से वो बैग अंदर लेकर नहीं जा रही थी। लेकिन तभी लूसी का बॉयफ्रेंड बैग को एक हथकड़ी के साथ उसके हाथ के साथ बांध देता। अब मजबूरी में लूसी को वो बैग अंदर ले जाना होगा। ना चाहते हुए भी लूसी उस बैग को लेकर होटल के अंदर चली जाती है। उसे ये ब्रीफकेस एक इंसान मिस्टर चोंग को देना था। वो रिसेप्शन पर जाकर मिस्टर चोंग को कॉल करवाती है। चोंग के आदमी नीचे आते हैं और वो लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मारकर मार देते हैं और वो लूसी को पकड़कर होटल के अंदर ले जाने लगते हैं। लूसी बहुत शोर शराबा करती है मगर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता। वो लूसी को अपने बॉस मिस्टर चेंग के पास ले जाते हैं। चेंग लूसी को वो ब्रीफकेस ओपन करने के लिए कहता है, जिस पर लूसी बहुत ज़्यादा डरने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्रीफकेस के अंदर कोई बॉम्ब है। लेकिन तभी मिस्टर चेंग उस ब्रीफकेस को ओपन कर देते हैं और उसके अंदर ब्लू कलर के 4 पैकेट्स रखे होते हैं। दरअसल ये एक किस्म का ड्रग है जो पूरी दुनिया में नायाब है। मिस्टर चेंग इस ड्रग को टेस्ट करने के लिए एक माहिर को बुलाते हैं। वो इंसान ड्रग का एक छोटा सा पीस उठाकर उसे चेक करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो ड्रग लेने की वजह से पागल हो जाता है। मिस्टर चेंग ये देखते ही उसे गोली मार देते हैं। तभी मिस्टर चेंग का आदमी लूसी को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। लूसी की जब आंख खुलती है तो उसके पेट पर एक कट लगा हुआ था। ये देखकर लूसी बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने इसके आर्गन निकाल लिए हैं। लेकिन तभी मिस्टर चेंग का आदमी लूसी को बताता है कि उन्होंने उसके पेट से कोई चीज़ नहीं निकाली, बल्कि उन्होंने ड्रग के एक पैकेट को लूसी के पेट के अंदर छुपा दिया है। साथ ही उन्होंने 3 और लोगों के पेट के अंदर भी ड्रग छुपा दिया है। लूसी के साथ साथ उन तीनों लोगों को भी दूसरी कंट्रीज़ में जाके ड्रग को डिलीवर करके आना होता है। फिर वो सबके मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं और सभी को वहाँ से ले जाते हैं। जब लूसी की आंख खुलती है तो उसके सामने 2 आदमी होते हैं जो इसे परेशान करने लगते हैं। इस पे लूसी उन्हें पीछे हटने का कहती है, लेकिन ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो लूसी के पेट पर काफ़ी सारी किक मार देता है। किक मारने की वजह से लूसी के पेट के अंदर जो ड्रग का पैकेट था वो फट जाता है और ड्रग ब्लड में घुलने की वजह से लूसी पागल हो जाती है, यहाँ तक कि वो हवा में उड़ने लगती है। उसकी आंखें पूरी तरह से नीली हो जाती हैं। अगले सीन में हमें प्रोफेसर सैमुअल को दिखाया जाता है जो कि इस जलसे में लोगों के दिमाग के बारे में बता रहे थे। वो बता रहे थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। उन्होंने अपने दिमाग का 13% इस्तेमाल किया था, जबकि बाकी तमाम इंसानों ने 10 से 12% इस्तेमाल किया है। ब्रेन का 10% इस्तेमाल करके ही इंसानों ने बड़ी बड़ी चीज़ों को हासिल किया है, जैसे कि चाँद पे जाना, एरोप्लेन बनाना। ये सब इंसानों ने 4 से 10% इस्तेमाल करके ही हासिल किया है। अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लेगा तो वो अपने दिल की धड़कन से लेकर ब्लड की सर्कुलेशन तक को सुन सकता है। सिर्फ डॉल्फिन ही ऐसा एक जानवर है जो अपना दिमाग का 30% तक इस्तेमाल कर लेती है। डॉल्फिन अपने ब्रेन से दूसरी डॉल्फिन के साथ रब्ता कर सकती है। दूसरी साइड पे हमें लूसी को दिखाया जाता है जो अब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। वो बहुत ही अजीब तरीके से कमरे को घूर रही होती है। तभी वो इंसान लूसी के पास आता है और लूसी उसे बड़ी ही तेज़ी से मार देती है। वो वहाँ पे रखी हुई गन उठाती है और तमाम गुंडों को शूट कर देती है। इसी शूटिंग के दौरान उसके कंधे पर एक गोली लग जाती है जिसे वो अपने हाथ से ही बाहर निकाल लेती है। वो ये सब कुछ इस वजह से कर पा रही थी क्योंकि वो दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर रही होती है। इसके बाद लूसी वहाँ से निकलती है और हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में चली आती है। जब लूसी ऑपरेशन थिएटर में पहुँचती है तो डॉक्टर एक ऑपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लूसी उस पेशेंट को शूट करके मार देती है। वो डॉक्टर से कहती है कि तुम लोग इसे बचा नहीं सकते थे। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि वो उसका ऑपरेशन करके उस पैकेट को पेट से बाहर निकाले। डॉक्टर्स लूसी का ऑपरेशन करते हैं और उस पैकेट को बाहर निकाल लेते हैं। पैकेट बाहर निकालने से पहले आधा पैकेट तो पेट में घुल चुका था। डॉक्टर्स बताते हैं कि उस ड्रग का नाम CPH4 है।
और इसका मिलना पूरी दुनिया में लगभग नामुमकिन है। दरअसल CPH4 तब बनता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है। दरअसल CPH4 ही बच्चे की नाक, कान, हड्डियां सब कुछ ही बनाने में मदद करता है, लेकिन तब उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। लेकिन लूसी के अंदर तो आधा पैकेट ड्रग का घुल चुका था। लूसी के साथ आगे क्या होगा ये किसी को इल्म नहीं था। इसके बाद लूसी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और देखती है कि उसको पेड़ों के अंदर की सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो ये भी देख रही थी कि पेड़ कैसे सांस लेते हैं, कैसे खुराक लेते हैं, और उनके सभी निज़ाम का उसको इल्म हो चुका था। इसके बाद वो चौंक के होटल में जाती है और उसके सारे आदमी मार देती है। वो चौंक के दोनों हाथों में चाकू घुसा देती है और पूछती है कि वो तीनों पैकेट कहाँ रखे हैं, जिस पे चैंग कुछ नहीं बताता। लेकिन लूसी उसके दिमाग को पढ़ सकती थी। वो उसके दिमाग को पढ़कर पता लगा लेती है कि उसने पैकेटों को अलग अलग देशों में भेजा है। वहाँ से लूसी अपनी एक दोस्त के पास जाती है। जैसे ही वो उसे गले लगाती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या क्या बीमारियाँ हैं। वो उसके कंप्यूटर को यूज़ करने आई थी। वो उसके कंप्यूटर में बहुत सारी वेबसाइट खोल देती है और उसे प्रोफेसर सैमुअल के बारे में पता चलता है, जो कि शायद उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब लूसी प्रोफेसर सैमुअल को फ़ोन लगाती है। वो प्रोफेसर सैमुअल को बताती है कि उसने उसकी सारी स्टडीज़ को पढ़ लिया है और वो प्रोफेसर सैमुअल से मिलना चाहती है। इस पर प्रोफेसर सैमुअल हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खुद इल्म नहीं था कि उतनी कितनी सारी रिसर्च लिख चुके हैं। तभी लूसी उनके टीवी को हैक करके वीडियो कॉल पे आ जाती है। लूसी प्रोफेसर सैमुअल को बताती है कि उसने 6000 रिपोर्ट्स को लिखा है। अब लूसी का दिमाग 30% पर काम करने लगा था, जिसकी वजह से वो दुनिया में किसी का भी फ़ोन हैक कर सकती थी। लूसी प्रोफेसर को बताती है कि ठीक 12 घंटे बाद वो इससे मिलेगी। इसके बाद लूसी पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि किस तरह से 3 लोग ड्रग्स को लेकर बाहर के मुल्क जा रहे हैं। पहले तो पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जैसे ही लूसी उन तीनों लोगों के फ़ोटोज़ उसे भेज देती है तो पुलिस ऑफिसर लाजवाब हो जाता है। पुलिस एक एक करके उन तीनों को पकड़ लेती है। अब लूसी के पास इतनी पावर्स आ चुकी हैं कि वो चलते चलते अपने बालों का रंग बदल लेती है। लूसी फ्लाइट में बैठी होती है और तभी उसका एक दांत टूट जाता है और उसकी बॉडी गलना शुरू हो जाती है। वो भागकर वॉशरूम के अंदर जाती है, जहां पर उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। लेकिन तभी वो बचे हुए ड्रग को भी उठाकर खा लेती है। लूसी की जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के अंदर होती है। अब लूसी अपने दिमाग का 50% तक हिस्सा इस्तेमाल कर रही होती है। अब इस पुलिस ऑफिसर को लूसी पर ही शक होने लगता है। पुलिस ऑफिसर को लगने लगता है कि लूसी एक क्रिमिनल है, इसलिए वो हॉस्पिटल के बाहर लूसी पर गन तान लेता है। लूसी बिना टच किए तमाम ऑफिसर को बेहोश कर देती है और साथ ही इस ऑफिसर की गन भी खाली कर देती है। दूसरी तरफ इन तीनों लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था ताकि इनके पेट से वो ड्रग निकाली जा सके। लेकिन मिस्टर चैंग अपने आदमियों के साथ उस हॉस्पिटल चला जाता है ताकि वो पैकेट खुद छीन ले और दूसरे मुल्कों में जाके फरोख्त कर दे। चैंग की सारी बातें लूसी सुन लेती है कि वो अपने दिमाग का बहुत सारा हिस्सा इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए वो किसी की भी बातें सुन सकती थी। पुलिस ऑफिसर को अपने साथ बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। लूसी लाइफ में पहली बार कार चला रही थी और उसके कार चलाने का अंदाज ऐसे था कि जैसे वो एक्सपर्ट हो। वो बहुत जल्द हॉस्पिटल चली जाती है और चैंग के सारे आदमियों को हवा में उड़ा देती है। वो चैंग के आदमियों से पैकेट छीनती है और सीधा प्रोफेसर के पास चली जाती है। प्रोफेसर सैमुअल के साथ बड़े बड़े डॉक्टर भी मौजूद थे। लूसी उनको समझाने लगती है कि उन्हें आज तक जो भी पढ़ाया गया सब का सब गलत है। वो मज़ीद बताती है कि जो मैथ की इक्वेशन आपको सिखाई गई है वो सब की सब गलत है। अगर दुनिया में किसी चीज़ का पता लगाना है तो वो सिर्फ वक़्त कर सकता है। लूसी उन्हें अपने जिस्म के अलग अलग हिस्सों को बदल बदल के दिखाती है। वो इसलिए कि वो अपनी बॉडी के सेल को अपनी मर्ज़ी के साथ कंट्रोल कर सकती थी। लूसी उन्हें बताती है कि वो अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए वो तीनों पैकेटों को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना चाहती है। डॉक्टर लूसी के अंदर वो ड्रग इंजेक्ट करने के लिए तैयार थे कि उधर मिस्टर चोंग और उसके आदमी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। लूसी प्रोफेसर को बताती है कि वो दुनिया की तमाम मालूमात एक पेन ड्राइव में डाल देगी। जैसे ही वो तीनों पैकेट लूसी के अंदर जाते हैं, लूसी के जिस्म से ब्लैक रंग का एक लिक्विड बाहर आता है जो वहां पर रखी तमाम मशीनों के ऊपर छा जाता है। इसी दौरान वो अपने दिमाग का 100% तक इस्तेमाल करने लगती है।
ऐसा होने पर वो फ्यूचर और पास्ट में भी जा सकती थी। वो एक जगह बैठे ही माजी में चली जाती है, यहाँ तक कि वो इतना पीछे चली जाती है कि उसे डायनासोर भी दिखाई देते हैं। उसे ये भी पता चल जाता है कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर चोंग लूसी के पास खड़ा है। मिस्टर चोंग लूसी को शूट करने वाला ही होता है, मगर लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। इतने में पुलिस ऑफिसर मिस्टर चोंग को शूट करके मार देता है। अब लूसी अपनी तमाम तर मालूमात को एक पेन ड्राइव में कन्वर्ट करती है और वो पेन ड्राइव डॉक्टर सैमुअल को थमा देती है। इसी दौरान प्रोफेसर सैमुअल पूछता है कि लूसी अब कहाँ है। लूसी उनके मोबाइल को कंट्रोल करके बताती है कि वो हर जगह मौजूद है।